हेलो गाइस, आज हम लोग बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक पे डिस्कस करने वाले हैं। जून 2024 FMGE होने वाला है, उसके लिए कैसे प्रिपरेशन करनी है। आपके पास अप्रैल है, आपके पास मई है। जून को मैं अभी साइड में रखती हूँ, अप्रैल और मई में हमें पूरा प्रिपरेशन कर लेना है, कम से कम 2 रिविजन और ग्रैंड टेस्ट के साथ। ठीक है, उसके लिए मैं टाइम टेबल बना करके लाई हूँ। मेरे इंस्टाग्राम पे DMs थे कि अप्रैल और मई में कैसे प्रिपेयर करना है, तो उसके लिए मैंने अपने हिसाब से टाइम टेबल बनाया है जो मैं फॉलो करती। ठीक है, डिस्क्लेमर, जिन लोगों ने पहले से अपना टाइम टेबल बना के रखा है और वो उसको फॉलो कर रहे हैं, वो उसके साथ ही स्टिक रहे हैं। आपको कोई ज़रूरत नहीं है कुछ भी चेंज करने की। जिन लोगों ने नहीं बनाया है या फिर जिन लोगों को थोड़ी प्रॉब्लम होती है एक डिसिप्लिन में रहने में या फिर टाइम टेबल बनाने में और फिर उसको स्टिक ऑन करने में, उनके लिए ये वीडियो है। ठीक है, तो चलिए देखते हैं कि कैसे करना है। तो सबसे पहले मैं आती हूँ प्री क्लिनिकल सब्जेक्ट्स पे, जिसमें बायोकेम, फिजियो और एनाट, इनको मैंने 4 डेज ईच दिया है। ठीक है, इसमें क्या है कि मैं सिर्फ रिवीजन वीडियोस की बात कर रही हूँ, मेन वीडियोस पे अब मैं नहीं हूँ। ठीक है, आपको 4 डेज में करना है। पैथो, माइक्रो, इसके लिए 4 डे ईच। आपको रैपिड रिवीजन प्रीति मैम का मिल जाएगा, उससे करना है। ठीक है, उसके बाद आ जाइए आप ऑप्थैल्मो पे। यहाँ पे कोई प्रमोशन नहीं है, बट मैंने मैरो के फैकल्टी से किया था। ठीक है, तो आप जिससे भी सही लगे आप उनसे करें। तो 4 डेज में ऑप्था पूरा करना है, बिकॉज ऑप्था और ENT बहुत इंपॉर्टेंट है, तो उसको अच्छे से करना है। ठीक है, ऑप्थैल्मो 4 डेज में करना है, ENT आपको 3 डेज। ठीक है, ENT राजीव धवन सर से मैंने किया था, आप किसी भी कर सकते हैं, आप अपनी फैकल्टी खुद चूज कर सकते हैं। ठीक है, तो 3 दिन में मेरा हो गया था। और राजीव धवन सर के नोट्स भी थोड़े छोटे हैं, तो मैंने आराम से इसको पढ़ लिया था। तो ये हो गया ENT एंड ऑप्थैल्म। देन आ जाइए आप PSM पे। PSM भी मैंने रैपिड रिविजन से ही करा था, 4 दिन में आपको कर लेना है। देन सर्जरी एंड गाइनो, दोनों के लिए 4 दिन। रैपिड रिवीजन मैंने रोहन खंडलवाल सर से करा था, रैपिड रिवीजन से ही करा था मैंने वो भी। एंड देन OBG साक्षी मैम से मैंने करा था 4 दिन में। रैपिड रिवीजन में हर चीज़ है, तो आप आराम से बस रैपिड रिवीजन पे रिलाई कर सकते हैं। और अब आपके पास कोई ऑप्शन भी नहीं है तो करना पड़ेगा। सर्जरी को मैंने थोड़ा सा मिस्ट के नोट से भी देखा था, और हाँ, मिस्ट के मैंने 25 क्वेश्चंस आते हैं, यूट्यूब पे सीरीज आती है, वो मैंने देखा था। ठीक है, बट आपको 4 दिन में पूरा कर लेना है। ठीक है, उसके बाद आइए पीट्स पे। पीट्स छोटा सब्जेक्ट है, तो 1 दिन से ज़्यादा उसको नहीं देना है, मैंने रैपिड रिविजन से ही करा था। देन आ जाइए साइकेट्री, 1 दिन में, इससे ज़्यादा आपको नहीं देना है। माइनर सब्जेक्ट्स को अगर आप 1 दिन से ज़्यादा देते हैं ना, तो ये बहुत बड़ी मिस्टेक है। ठीक है, क्योंकि ये 1 दिन में हो जाता है। आप रिवीजन भी कर सकते हैं और वीडियोस भी देख सकते हैं और नोट्स भी पढ़ सकते हैं। तो पीट्स 1 डे, साइकेट्री 1 डे, रेडियो 1 डे, ऑर्थो 1 डे, एनेस्थीसिया 1 डे एंड डर्मा 1 डे। ठीक है, ये हो गया आपका पूरा प्रॉपर एक रिवीजन जो आपने नोट्स पढ़ा है। ठीक है, और ये हो गया अप्रॉक्स 45-46 डेज ले लीजिए आप, इसमें आपका ये हो जाएगा। और हाँ, इसमें मैंने इसमें आपको रिवीजन तो करना ही है, बट ये रिवीजन क्या है, पैसिव रिवीजन है। आपको इसके साथ क्वेश्चंस भी लगाने हैं, तो आप पर डे का 50 क्वेश्चंस एटलीस्ट आपको लगाना है इस रिवीजन के साथ साथ। ठीक है, रहा मेडिसिन और फार्मा, इसको मैंने नहीं दिया है एक अलग टाइम, बिकॉज इसको आपको टिल एग्जाम डेट पढ़ना है। हर दिन 1.5 आवर आपको देना है मेडिसिन को, एंड 1.5 आवर आपको देना है फार्मा को। आप सिस्टम वाइज अप्रोच करिए। तो सिस्टम वाइज अगर आप अप्रोच करते हो ना, एक सिस्टम को मान लीजिए आप 3-4 दिन भी पढ़ते हो, तो उसमें मेडिसिन भी पढ़ना है और फार्मा भी पढ़ना है। ठीक है, तो ऐसे करके आप मेडिसिन और फार्मा एग्जाम तक अच्छे से पूरा कवर हो जाएगा, और बहुत बार रिवीजन भी हो जाएगा, आपको पता भी नहीं लगेगा, बट आप उसको बहुत बार रिवाइज कर चुके होगे। उसके बाद आते हैं आप सेकेंड रिवीजन पे। ठीक है, सेकेंड रिवीजन में क्या है, आपको अब दिन कम करना है, बिकॉज देखो आप जैसे जैसे रिवाइज करते हो ना, वैसे वैसे
आपकी स्पीड बढ़ती जाती है। और अब आपको बिल्कुल एक ऐसा नहीं कि आपको बिल्कुल लाइन वाइज सब कुछ पढ़ना है, नहीं, ऐसा नहीं करना है। अब आपको फास्ट रीडिंग करनी है, बिकॉज देखो आप नोट्स जब पढ़ते हो ना तो वो पैसिव रीडिंग होती है। तो अब ये नहीं कि आपको पैसिव रीडिंग में घुस जाना है और उसमें आपको 4-5 दिन देना है एक सब्जेक्ट को, नहीं, वैसा नहीं करना है। आपको बिल्कुल जल्दी जल्दी रिवाइज करना है, ठीक है। तो अब आपको ये जो माइनर सब्जेक्ट्स हैं इसके लिए 1 डे ईच, उससे ज़्यादा नहीं लगेगा, ट्रस्ट में उससे ज़्यादा नहीं लगेगा, क्योंकि अभी आपका सेकंड रिवीजन हो रहा है। आई गेस कि ये आपका थर्ड रिवीजन हो रहा होगा, बिकॉज आप लोगों ने पहले भी पढ़ा होगा, ठीक है। देन आ जाइए पैथो पे। पैथो में 2 दिन देना है, देन वैसे ही 2 दिन। और जो माइनर सब्जेक्ट्स हैं उसके लिए हाफ डे काफ़ी है, बिकॉज नोट्स पढ़ना है। अब आपको वीडियो देखना नहीं है, नोट्स पढ़ना है, अब आपको वीडियो तो देखना नहीं है, तो नोट्स पढ़ने में ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा, बिकॉज माइनर सब्जेक्ट्स के रैपिड रिवीजन के नोट्स भी छोटे छोटे हैं। और क्योंकि रैपिड रिवीजन से पढ़ रहे हो तो नोट्स को कम से कम 3-4 बार आपको देखना है, ठीक है। तो ये हाफ डे में हो जाएगा। ये आपको रेडियो ऑर्थो 1 दिन लगेगा, एनेस्थीसिया डर्मा 1 दिन लगेगा, ठीक है, ये हो जाएगा। उसके बाद एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ जो आपको करनी है वो है ग्रैंड टेस्ट। ग्रैंड टेस्ट आपको हर संडे देना है, हर संडे देना है ग्रैंड टेस्ट, और उसको रिव्यू करना है। बिकॉज देखो, जो आप ये नोट्स पढ़ रहे हो ना, ये आपकी पैसिव रीडिंग है। अब इसको एक्टिव बनाना है। एक्टिव बनाने के लिए क्वेश्चंस करना बहुत ज़रूरी है, बहुत ज़रूरी है। उसको रिव्यू करना है, ठीक है। और हर दिन का ये टारगेट होना चाहिए कि आपको 50 क्वेश्चंस तो लगाने ही हैं। आप किसी भी सब्जेक्ट का लगाओ, या फिर आप एक या 2 सब्जेक्ट को इंटीग्रेट करके लगा लो, या फिर 3-4 सब्जेक्ट को इंटीग्रेट करके लगा लो। वैसे करके कस्टम मॉड्यूल ऑप्शन आता है, वो करके आपको 50 क्वेश्चंस करने हैं हर दिन। उसके बाद उसको ग्रेजुअली इंक्रीज करके 100 पे लाना है, क्योंकि देखो क्वेश्चंस करना बहुत ज़रूरी है। ये ना एक्टिव रिकॉल होगा, आप जितना क्वेश्चंस करोगे ना उतना ट्रेंड हो रहा है आपका माइंड, तो ये करना बहुत ज़रूरी है, ठीक है। उसके बाद एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है, हाँ, इसके ये जो आपके ग्रैंड टेस्ट होंगे ना, ग्रैंड टेस्ट के जो भी आपको लगेगा कि आप कुछ क्वेश्चंस को बार बार गलत कर रहे हो, उनको आपको अपने 20th नोटबुक में लिखते जाना है। और हाँ, आपको क्या करना है कि ये जो आप रैपिड रिवीजन के नोट्स बना रहे हो ना, इसको भी कंसाइज करना है। लाइक मैंने क्या करा था ना, मेरे 20th नोटबुक में कैसे करा था मैंने कि एनाटमी का, जैसे मैंने 4 पेज में, मैंने मेरे 5 पेज में मैंने एनाटमी कवर कर ली थी। उसमें मैंने कुछ नहीं करा था, बस मैं मतलब आपको कैसे समझ आ रहा है वैसे आपको मेंशन कर देना है हर चीज़। मतलब एक पेज में आपको ऐसा घुसाना है ना, बिल्कुल एक एक वर्ड जो भी आप भूल रहे हो, कि आप 4 पेज में एनाटॉमी कवर। और फिर जब आप उसको रिवाइज करोगे, देखो लास्ट मोमेंट पे क्या होगा ना, वही सब इंपॉर्टेंट चीज़ें, वो यही मेहनत आपके काम आएंगी। फिर क्या होगा ना, लास्ट मोमेंट पे, लास्ट के 10-20 डेज में आपको बस पन्ने पलटने हैं ना जब, तो उस टाइम पे बहुत काम आएगी वो आपकी 20th नोटबुक। तो ऐसे करना ना, एनाटॉमी में जैसे आप बस डायग्राम बना लो, डायग्राम बना लो बोन का, ऐसे रफ डायग्राम बना लो, देन उसमें मसल्स दिखा दो। या फिर स्नफ बॉक्स है तो स्नफ बॉक्स ऐसे बना लिया, फिर उसकी बाउंड्रीज बना लिया। ऐसे करके रफ करके 4-5 पेजेस में एनाट कंप्लीट कर लो। फिर ऐसे माइक्रो बना लो। माइक्रो मैंने 3 पेजेस में बनाए थे। अगर आपको 20th नोटबुक का एग्जाम्पल चाहिए होगा तो उसके लिए मैं दूसरी वीडियो बना दूंगी, आप कमेंट करना, ठीक है। तो ये रहा आपका टाइम टेबल फॉर अप्रैल एंड मई। जून अभी बाकी है मेरे दोस्त, तो जून में आपको बस रिवीजन करना है। ये जो भी आपने बनाया है ना, और जो इससे जो भी 20th नोटबुक में जाएगा, ग्रैंड टेस्ट से जो भी बुकमार्क होगा, रिव्यू होगा, वो उसमें से जो भी टफ चीज़ें, जो भी फैक्ट्स हैं, वो सारे 20th में जाएंगी। वो सब आपको जून में बस पलटना है और पढ़ना है। और हाँ, बस रिवीजन के लिए ना, बस नोट्स नहीं पलटना है, क्वेश्चंस लगाने हैं। क्वेश्चंस वेरी इंपॉर्टेंट। थैंक यू सो मच। आज के लिए बस ये काफ़ी है। आई थिंक कि ये आपको हेल्प करेगा फॉर योर प्रिपरेशन। एंड हाँ, रिवीजन कैसे करना है, अगर इसके लिए डिटेल्ड वीडियो चाहिए या फिर 20th नोटबुक का एग्जाम्पल, तो वो आप
मेरे को कमेंट करना या फिर इंस्टाग्राम पे डीएम करना, मैं फिर देखूंगी तो मैं आगे वीडियो बनाऊंगी। या फिर अगर आपको कोई पर्टिकुलर सब्जेक्ट को कैसे रिवाइज करना है इसके बारे में टिप्स चाहिए तो आप मेरे इंस्टाग्राम पे डीएम कर सकते हो। इंस्टाग्राम का लिंक मेरे डिस्क्रिप्शन में होगा। एंड थैंक यू सो मच गाइज, आई होप आप बहुत अच्छे से पढ़ाई कर रहे होगे एंड ऑल द वेरी बेस्ट। सबका हो जाए, आई प्रे कि सबका हो जाए, ठीक है। ऑल द वेरी बेस्ट।